नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लासा और मासा पढ़ाएंगे, जिसके लिए हमने क्वेश्चन का सिलेक्शन नवोदय के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों से किया है। इसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन ले करके आपको पूरा समझाएंगे कि कैसे लासा और मासा को जल्द से जल्द कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। तो देर नहीं करते हैं, आते हैं डायरेक्ट प्रश्न पर। प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। तो यहाँ पे दो संख्या दी हुई है, 3 और 5। सॉल्यूशन उत्तर निकालते हैं। यहाँ पे 3 और 5 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 15। 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलेगा 15। यहाँ पे हमें एलसीएम मिल जा रहा है 15, लासा होगा। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 से 100 तक हमें 15 से डिवाइड होने वाले संख्याओं को नोट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 100 की गिनती में 15 से डिवाइड होने वाली कौन कौन सी संख्या है। प्रथम तो 15 ही हो जाएगी, द्वितीय 30, 45, 60, 15 25 75, 15 छक्का 90। अगर हम इससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो 100 क्रॉस कर जाएगा। हमको मात्र 100 तक की गिनती तक का ही देखना है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 नंबर इसमें मीट करेंगे, यानी कि जो हमारा उत्तर होगा वो होगा 6। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 3, 4, 5 और 6 से भाज्य है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट ऑप्शन से लगाते हैं। सबसे पहले आइए चेक करते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पे सारी संख्याओं से भाज्य है कि नहीं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 3 से 36 कट जाएगा, 4 से भी 36 कट जाएगा, मगर 5 से नहीं कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरे वाले ऑप्शन में देख सकते हैं आप कि 3 से 60 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। प्रथम दृष्टया ये दूसरा ऑप्शन हमें सही नज़र आ रहा है। तीसरे वाले में देखते हैं, आगे हम और भी चेक करते हैं। हो सकता है कि हम आगे हमारा कुछ और भी ऑप्शन सही हो तो हमें नियम बदलना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक बार हम करके दिखा देते हैं आपको कि 3 से 80 नहीं कटेगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, और 90 कटेगा 3 से, मगर 4 से नहीं कटेगा। इसलिए हमारा जो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन सही नज़र आ रहा है वो है 60। इसको हम लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमको दूसरे मेथड से लगाना हो तो हम इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, आइए हम दिखाते हैं। कुछ करना नहीं है आपको, 3, 4, 5, 6 इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से एलसीएम निकालते हैं। 3 यहाँ पे, 2, 5 और 3 हो जाएगा। तो अब हम 2 से एक बार और निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 5, 3। फिर 3 से निकालते हैं एलसीएम। 3 1 के 3, 3 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। तो आप इनका गुणनखंड कर लीजिए। 2 दूना 4, 3 12, 5 60। तो यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है कि 60 हमको लासा मिला है। तो यहाँ पे उत्तर 60 सही होगा। हम तो कहेंगे आप बिल्कुल एलसीएम ना निकालिए। जैसे आपको कोई ऐसी संख्या देते हुए प्रश्न दिया जाता है तो सबसे पहले आप डायरेक्ट ऑप्शन को उन संख्याओं से कट करिए। आप पाएंगे कि 3 संख्याएं नहीं कट रही हैं और एक संख्या कटेगी, वही आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है कि संख्याओं 14 और 28 का मासा 14 है, इनका लासा क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में आपको एक फार्मूला याद रखना होता है कि प्रथम संख्या गुणी दूसरी संख्या, इसी को हम संख्याओं का गुणनफल भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे आपको भूले ना, संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स लासा
गुणे मास, ये आपका फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है। इस पे फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन 5th क्लास के नवोदय में, सैनिक में, या आगे जब कोई एग्जाम और देने जाएंगे उसमें मिल जाएगा आपको। तो प्रथम और दूसरी संख्या कौन कौन है यहाँ पे पुट कर देते हैं। 14 गुणे 28, और यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लासा नहीं है तो लासा ही निकालना है हमको। तो यहाँ पे मासा हमने 14 रख दिया। तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 से 14 कैंसिल यहीं पे कर लीजिए आप, कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि 28 यहाँ पे लासा हो जाएगा। ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, और जो वैल्यू दी होगी उसको हम पुट कर देंगे। यहाँ पे लासा नहीं दिया था, मासा दिया था। अगर अगले क्वेश्चन में आपको ऐसे लासा दिया जाए, मासा ना दिया जाए, तो आप मासा निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में ये प्रश्न कम से कम 4 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब इसके आने की संभावना बहुत रहती है। अगला प्रश्न हमने लिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिसमें यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। अगर शेष बचेगा तो बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि मासा, आप एक कीवर्ड याद रखेंगे, जहाँ बड़ी से बड़ी संख्या आएगी वहाँ पे हम मासा निकालेंगे, तभी आप इसको कायदे से याद रख पाएंगे। तो अगर हाँ यहाँ पे 3 शेष बचेगा तो जो मासा निकालेंगे वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा 3 शेष बचेगा और कट नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1277 में से 3 घटा देते हैं और 1368 में से 3 घटा देते हैं, दोनों में से 3 घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो शेष ना बचे ऐसा काम करते हैं। तो 1277 में से 3 गया, यहाँ पे हो गया 1274, और यहाँ पे 68 में से 3 गया तो 1365। तो आइए इनका हम मासा निकालते हैं। तो 1365 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे 1274 लिख दीजिए, और इसको 1365 में भाग लगाइए। तो एक बार जाएगा 1274, यहाँ पे देखते हैं 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 7 जाएगा नहीं, 16 में से 7 गया 9। अब 91 से 1274 में भाग लगाते हैं तो देखते हैं कितनी बार जाता है। तो एक बार ले जाते हैं 6, अब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 364। तो यहाँ पे जो मासा निकल के आ रहा है वो आपको सामने उत्तर में भी नज़र आ रहा है 91। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिसमें यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। ये 3 शेष बच रहा है, इसको हमें घटाना है। घटाने के बाद ही मासा निकल पाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया, इसलिए मैंने यहाँ पे घटा लिया। इसके बाद 1365 से भाग लगाया, 1274 से भाग लगाया 1365 में मासा निकालने के लिए। फिर यहाँ पे 91 आया, 91 से हमने 1274 में भाग लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में ये जाके कट गया और हमको उत्तर मिला 91।